इस सामर्थ्य से हमें भरने पाएँ। और आज पवित्र दिन है जो आज हर एक विश्वासी के लिए निर्धारित है। आइए हम परमेश्वर के वचन को देखें। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि वह भला है, उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। आइए हम अपने सरों को झुकाएं। सर्वशक्तिमान पवित्र सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, धन्यवाद और स्तुति के योग्य हमारे प्रभु यीशु, खुदावंद आपके चरणों में आज सप्ताह के प्रथम दिन में पवित्र आत्मा परमेश्वर आपकी उपस्थिति में हम सब उपस्थित हुए हैं। प्रभु पवित्र आत्मा परमेश्वर, आज हम सब अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हुए हम प्रार्थना करते हैं बीते दिनों के तमाम आशीषों के लिए प्रभु, जो कि आपने हम सबको नाम बनाम दिया है। हम धन्यवाद देते हैं खुदावंद आज की इस आराधना के समय में पवित्र आत्मा परमेश्वर कि आप की उपस्थिति में हम आने पाए। जहाँ जहाँ आपके नाम का प्रचार, आपके वचन का गुणगान और वचन का बोया जाना निर्धारित किया गया है, पवित्र आत्मा परमेश्वर आप अपनी उपस्थिति को वहाँ पर बनाएं। खुदावन आज की आराधना को हम शुरू से लेकर अंत तक आपके हाथों में सौंपते हैं। आपकी उपस्थिति को चाहते हैं, आपकी सामर्थ्य को चाहते हैं प्रभु। आप हमारे बीच में मौजूद हों प्रभु जी पवित्र आत्मा परमेश्वर, ताकि हम हर एक बातों में आपके नाम की बड़ाई करने पाएँ, आपकी प्रशंसा करने पाएँ। आपके वचन के पढ़े जाने से, आपके गीतों को गाए जाने से, प्रार्थना से, गवाहियों से आपकी हम प्रशंसा करने पाए प्रभु परमेश्वर यहोवा। आज हम सब जो यहाँ पर जितने उपस्थित हैं, हम सब अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। और इस संकट की घड़ी में जो अपने परिवारों में आज के दिन में प्रभु जी आपके सामने में उपस्थित हुए हैं प्रभु जी, उन हर एक परिवारों को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। हर एक को आशीष से भर दे पिता, हर एक को अपने नाम में पवित्र आत्मा परमेश्वर पवित्र बनाएं और अपने सामर्थ्य से उन्हें भर दे प्रभु यीशु। धन्यवाद देते हुए आज की आराधना को आपके हाथों में सौंपते हुए ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु का नाम होकर के मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए हम लोग प्रभु की अगुवाई में गीत को गाएंगे। सॉन्ग नंबर 89। Hallelujah.
दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना, जीवन की हमारी इस नैया को और सागर में खोने न देना। दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना, जीवन की हमारी इस नैया को सागर में खोने न देना। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद हो सुंदर गाने के लिए। पवित्र आत्मा परमेश्वर यहोवा सुंदर गाने के माध्यम से हम सबको आशीष दे। पवित्र आत्मा परमेश्वर अपनी सामर्थ्य को आज के दिन में हम सबके ऊपर में आने दें। आइए हम लोग परमेश्वर के पवित्र वचन को देखेंगे, जो आज का विशेष वचन है जेनेसिस उसका 16 अध्याय को हम लोग पढ़ेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 16 अध्याय हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ इस प्रकार प्रभु का वचन मुझे और आपको प्रेरित करता है। लिखा जाता है यहाँ पर, अब्राहम की पत्नी सारे की कोई संतान न थी, उसके हाजिरा नाम को एक मिस्री दासी थी। सारे ने अब्राहम से कहा, देख, यहोवा ने तो मेरी कोख बंद कर रखी है, इसलिए मैं तुझसे विनती करती हूँ कि तू मेरे दासी के पास जा, संभव है कि मेरा घर उसके द्वारा बस जाए। सारे की यह बात अब्राहम ने मान ली। इसलिए जब अब्राहम को कनान देश में रहते 10 वर्ष बीत चुके, तब उसकी स्त्री सारे ने अपनी मिस्री दासी हाजिरा को लेकर अपने पति अब्राहम को दिया कि वह उसकी पत्नी हो। वह हाजिरा के पास गया और वह गर्भवती हुई। जब उसने जाना कि वह गर्भवती है, तब वह अपनी स्वामिनी को तुच्छ दृष्टि से देखने लगी। तब सारे ने अब्राहम से कहा, जो मुझ पर उपद्रव हुआ वह तेरे ही सिर पर हो। मैंने तो अपनी दासी को तेरी पत्नी कर दिया, और जब उसने जाना कि वह गर्भवती है, तब वह मुझे तुच्छ समझने लगी। इसलिए यहोवा मेरे और तेरे बीच में न्याय करे। अब्राहम ने सारे से कहा, देख, तेरी दासी तेरे वश में है, जैसा तुझे भला लगे वैसा ही उसके साथ कर। तब सारे उसको दुख देने लगी और वह उसके सामने से भाग गई। तब यहोवा के दूत ने उसको जंगल में सूर के मार्ग पर जल के एक सोते के पास पाकर कहा, हे सारे की दासी हाजिरा, तू कहाँ से आती है और कहाँ को जाती है? उसने कहा, मैं अपनी स्वामी सारे के सामने से भाग आई हूँ। यहोवा के दूत ने उससे कहा, अपनी स्वामी के पास लौट जा और उसके वश में रह। और यहोवा के दूत ने उससे यह भी कहा, मैं तेरे वंश को बहुत बढ़ाऊंगा, यहाँ तक कि बहुतायत के कारण उसकी गणना न हो सकेगी। और यहोवा के दूत ने उससे कहा, देख, तू गर्भवती है और पुत्र जनेगी, तू उसका नाम इस्माइल रखना, क्योंकि यहोवा ने तेरे दुख का हाल सुन लिया है। और वह मनुष्य बनैले गधे के समान होगा, उसका हाथ सबके विरुद्ध उठेगा और सबके हाथ उसके विरुद्ध उठेंगे, और वह अपने सब भाई बंधुओं के मध्य में बसा रहेगा। तब उसने यहोवा का नाम जिसने उससे बातें की थी
अतालेरोई रख कर कहा, क्या मैं यहाँ भी उसको जाते हुए देखने पाई और देखने के बाद भी जीवित रही। इस कारण उस कुएं का नाम लहरोई कुआं पड़ा। वह तो कादेश और बेरेत के बीच में है। हाजिरा को अब्राहम के द्वारा एक पुत्र हुआ और अब्राहम ने अपने पुत्र का नाम, जिसे हाजिरा ने जन्म दिया था, इस्माइल रखा। जब हाजिरा ने अब्राहम के द्वारा इस्माइल को जन्म दिया, उस समय अब्राहम 86 वर्ष का था। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर अपनी आशीष को प्रकट करे। आइए हम लोग एक और गीत गाएंगे। इस समय हम लोग निर्धारित समय के अनुसार, और जैसा कि हम सब जानते हैं कि परिवार में आज के दिन में भी प्रार्थनाएं हो रही हैं और हम लोग आज भेंट को समर्पित करेंगे और अपने परिवारों में भी हम अपने भेंटों को दें, ताकि पवित्र आत्मा परमेश्वर की उस आज्ञा का पालन कर सके जो प्रभु का वचन मुझे और आपको बताता है। गीत नंबर हम लोग गाएंगे 721 नंबर गीत को हम लोग गाएंगे 721।
तुझे यीशु बुला रहा, तेरा नाम ये लेकर। तुझे यीशु बुला रहा। धन्यवाद हो सुंदर गाने के लिए। सचमुच में प्रभु यीशु मुझे और आपको और हर एक मनुष्य जाति को बुला रहे हैं। उनका मुख्य उद्देश्य यही था कि हर एक मानव प्राणी यीशु के चरणों में आए और हमारे प्रभु यीशु को स्वीकार करे अपना उद्धारकर्ता के रूप में। पवित्र आत्मा परमेश्वर यहोवा अपनी सामर्थ को हमारे बीच में ऐसी आशीषों को देना चाहते हैं कि हर एक परमेश्वर के वचनों के द्वारा, परमेश्वर के सेवकों के द्वारा हर एक आत्मा बचा ली जाए। यीशु कलवरी क्रूस पर अपने हाथों को फैलाए हुए मानव जाति से प्रेम करते हुए अपनी तरफ बड़े प्यार से पुकार रहे हैं, मेरे पास आओ। आइए हम अपने परमेश्वर को सिजदा करते हुए, उसे आदर और सम्मान देते हुए, उसे अपना परमेश्वर मानते हुए, उसे अपना राजा मानते हुए उसके सामने में अपने आप को सुपुर्द करें, अपने आप को तैयार करें, अपने आप को पवित्र बनाएं। धन्यवाद राजा, धन्यवाद हो पवित्र आत्मा परमेश्वर। आज की आराधना में प्रभु यीशु मुझे आपने बुलाया है पिता। आज जितने यहाँ पर उपस्थित हैं प्रभु, आपने हम सबको नाम ले करके बुलाया है प्रभु। आपने हमारे नाम को अपने हथेली में लिखा है पिता। मैं आपके वचन से अभी आपके वचन में जब पढ़ा पवित्र आत्मा परमेश्वर यहोवा, अय्यूब उसके 37 अध्याय में प्रभु यीशु राजा, आपने कहा वहाँ लिखा प्रभु यीशु 7 पद में और 17 पद में पवित्र आत्मा परमेश्वर यहोवा कि मैं अपना मोहर तेरे हाथ पर लगा देता हूँ। प्रभु यीशु आपने मोहर आपने हमारे माथे पर लगाई, आपका लहू हमारे माथे पर चिन्हित किया गया है प्रभु, और उस लहू की सामर्थ से पिता हम बचाए गए पिता। और आपने जितनों को नाम लेकर के पुकारा है पिता, वो मोहर हमारे हाथों पर भी है प्रभु यीशु राजा। पवित्र आत्मा परमेश्वर धन्यवाद देते हैं आज की उपस्थिति के लिए पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ हमारे कलीसिया के एक एक परिवार के लिए प्रभु, एक एक परिवार के ऊपर में आपकी आशीष हो, आपकी सामर्थ आने पाए, हर एक को संकट मुसीबत से बचाएं, हर एक की आवश्यकताओं को पूरा करें, हर एक की रक्षा करें पवित्र आत्मा परमेश्वर यहोवा। हर एक के ऊपर में भजन संहिता 91 अध्याय 11 पद, भजन संहिता 34 अध्याय 7 पद, इब्रानियों 1 और 7 14 पद, प्रभु जी आपके दूतों के माध्यम से उनकी रक्षा होने पाए पिता। मैं धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करता हूँ आज के समय में पिता, जो आज आपके भवन में हम लोग मौजूद हैं पिता, हमारे पास्टर साहब, उनके बेटे और उनका परिवार पवित्र आत्मा परमेश्वर यहोवा, हमारे भाई अरुण जी, हमारे भाई प्रेम जी, ओ पवित्र आत्मा परमेश्वर यहोवा, ओ प्रभु यीशु राजा, और जितने भी पिता आज अपने घरों में आपके चरणों में पाए गए हैं पिता, उन सब को मैं आपके हाथों में सौंप देता हूं पिता। हर एक के ऊपर अपनी आशीष की बारिश को आने दीजिए पवित्र आत्मा परमेश्वर, हर एक को घेर लीजिए पिता, हर एक की रक्षा कीजिए पवित्र आत्मा परमेश्वर, हर एक को सामर्थ्य से भर दीजिए पवित्र आत्मा परमेश्वर यहोवा। ओ पवित्र आत्मा परमेश्वर यहोवा, आपके नाम में जय के उत्सव में वो पाए जाएं और हर एक संकट से बचा लिए जाएं, उनका जीवन धन्य होने पाए, उनकी आत्मा में अनेक आत्माओं को जीतने वाली समर्थ पाई जाए। पवित्र आत्मा का कार्य हमारे परिवारों में, हमारे कलीसिया में, हमारे भाई बहनों में और इस धरती पर आपकी समर्थ से होने पाए पवित्र आत्मा परमेश्वर। आपकी आग हर एक जन के अंदर में पाई जाए पिता, जलने पाए, सुलगने पाए, आपकी वेदी जलती रहने पाए। ओ पवित्र आत्मा परमेश्वर, आप अपनी समर्थ को आने दीजिए पवित्र आत्मा परमेश्वर। इस संकट की घड़ी में भी पिता हम इसे डरे नहीं पिता, क्योंकि आप
तो हमारे पवित्र आत्मा परमेश्वर यहोवा सचमुच में सामर्थ्य परमेश्वर यहाँ है। पवित्र आत्मा परमेश्वर यहोवा संकट में अति सहज से मिलने वाला हमारा परमेश्वर यहोवा है। ओ प्रभु यीशु राजा, हमारा परमेश्वर तो युगानुयुग का परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर तो अनंत काल का परमेश्वर है, अल्फा और ओमेगा है। ओ पवित्र सेनाओं का परमेश्वर यहोवा, आदि और अंत और जीवित परमेश्वर यहोवा, और हमारी बातों को सुनने वाला परमेश्वर। हमारा परमेश्वर तो सुनने वाला परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर तो देखने वाला परमेश्वर है। ओ प्रभु यीशु राजा, हम जीवित परमेश्वर की उपासना करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं आज के इस सुबह में, आज के इस पवित्र दिन में। इस भारतवर्ष को हम आपके हाथों में सौंपते हैं, सारी कलीसियाओं को आपके हाथों में सौंपते हैं, इस देश की हर एक नेताओं को आपके हाथों में सौंपते हैं, इस देश के हर एक डॉक्टर्स और सिस्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ्स को आपके हाथों में सौंपते हैं, उन हर एक मरीजों को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। आपकी सामर्थ के लिए, आपकी चंगाई भरे हाथ के लिए, आपकी अगुवाई के लिए ओ पवित्र आत्मा परमेश्वर यहोवा, सचमुच में ये आशीष की बात होने पाए पिता कि आपकी सामर्थ्य के द्वारा हर एक मनुष्य आपकी पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलाया जाए और सचमुच में आशीषित होने पाए। हर एक की आत्मा बचा ली जाए, हर एक की आत्मा से प्रभु जी आप बात करें। विश्वास के धरोहर अब्राहम के स्वामी पवित्र आत्मा परमेश्वर यहोवा, ओ प्रभु यीशु राजा, हमारे विश्वास को हजारों गुना बढ़ा दे पवित्र आत्मा परमेश्वर, ताकि इस विश्वास के द्वारा हम उस अनंत मार्ग के राज्य में पाए जाएं, अनंत मार्ग की अगुवाई में चलाए जाएं जो आपके तरफ से दी जाती है। आप ही ने कहा, आई एम द वे एंड द ट्रूथ एंड द लाइफ। ओ पवित्र आत्मा परमेश्वर, आप ही जीवन हैं, आप ही सत्य हैं, आप ही वो मार्ग हैं जो हमें सत्य के मार्ग पर ले जाते हैं, आप ही वो मार्ग हैं जो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कराते हैं। हमारी आत्मा आपके स्वर्ग में प्रवेश कराने पाए पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु राजा। मैं धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करता हूँ जो भाइयों ने आपके नाम में अपने भेंट को समर्पित किया है, वो प्रभु जी आप उन्हें आशीष से भर दें, चाहे वो परिवार में हो, चाहे अपने घरों में हो, चाहे जहाँ कहीं भी हो पिता, उनका भंडार भर दिया जाए, उनके जीवनों में खुशियाँ आ जाए, उनके जीवनों में शांति आ जाए, उनके जीवनों में अद्भुत सामर्थ और बल आ जाए पिता, और वो बड़े ही दृढ़ता और सामर्थ के साथ आपकी अगुवाई में समर्थी बनने पाए और यीशु की लहू उन पर छाया करने पाए, यीशु की सामर्थ्य उनके ऊपर में छाया करने पाए, और उनके घरों के चौखटों के ऊपर में, उनके माथों के ऊपर में, उनके हाथों के ऊपर में वो पवित्र आत्मा परमेश्वर यहोवा यीशु का लहू छिड़क दिया जाए, ताकि वो लोग इस संकट की घड़ी में बचा लिए जाएं। और जो पवित्र आत्मा परमेश्वर जो आपके नाम को नहीं जानते हैं, उन्हें अपने तरफ से खींच लीजिए प्रभु यीशु राजा, उन्हें बचा लीजिए पिता, और उन्हें ऐसा अवसर दीजिए पिता कि वो आपके बातों को माने, सच्चे परमेश्वर को माने, वो पवित्र आत्मा परमेश्वर को माने जो सुनता है, जो देखता है और जो हमारे जीवन को चलाता है, और उसी के हाथ में हम सचमुच में शांति को पाएं। पवित्र आत्मा परमेश्वर यहोवा, धन्यवाद देते हुए मैं सारी बातों को आपके हाथों में सौंपता हूँ, आज की हर एक वचन को आपके हाथों में सौंपता हूँ, आपके दास को आपके हाथों में सौंपता हूँ। जब आपके वचन को यहाँ पर बोएंगे, उनके होठों को छूइए पिता, उनके बुद्धि को और भी बुद्धिमान कर दीजिए पिता, उनकी आत्मा में प्रवेश कर दीजिए पवित्र आत्मा परमेश्वर यहोवा, ताकि मुंह से जो भी वाणियाँ निकले वो आप उनकी तरफ से नहीं, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से निकलने पाए। और सचमुच में ये जो पवित्र आत्मा परमेश्वर जो आज आपके वचन को हमारे बीच में बोएंगे, वो सचमुच में 1000 गुना 100 गुना फल लाने पाए, और अनेक आत्माएं जीती जाएं, हर एक आत्माओं को विश्वास की बढ़ोतरी होने पाए, क्योंकि विश्वास सचमुच में हमारे लिए जरूरी है। वो प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद तमाम आशीषों के लिए पिता। मैं धन्यवाद देते हुए शोकित परिवारों के लिए भी प्रार्थना करता हूं पिता, जो दुखित हैं पिता, जो बीमार हैं प्रभु यीशु राजा, आप उन्हें चंगाई दे पिता। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूं खुदावन, जो बीते दिनों में हमारे भाई जमशेदपुर में मिस्टर विपिन दास आपके गोद में पाए गए प्रभु यीशु राजा, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य उस परिवार पर होने पाए और शांति आपकी आने पाए पिता। ओ प्रभु यीशु अपने सामर्थ्य, अपनी योजना के अंतर्गत उस परिवार की रक्षा करे प्रभु यीशु राजा। परिवार संतुलित रूप में पवित्र आत्मा परमेश्वर आपकी अगुवाई में सचमुच में आशीषित होने पाए। सो जो कमी आई है पिता उस परिवार में, वो आप उसे भर दे पिता। ऐसे चीज़ का मैं नाम नहीं जानता पिता, प्रभु जी आप उन्हें शांति दीजिए पिता। प्रभु यीशु राजा हमारे शामुल दाता को चंगाई दीजिए, हमारे मिसिस मेरी शर्मा को चंगाई दीजिए, हमारे मिस्टर नायर जी को चंगाई दीजिए, हमारे पास्टर साहब के ऊपर में अपना हाथ रखिए। ओ पवित्र आत्मा परमेश्वर, जो भी बीमार हैं,
जो भी अपने आप को बीमार महसूस करते हैं, कमजोरी महसूस करते हैं पिता, आप उन्हें सामर्थ्य से भर दीजिए पिता, और शक्ति और बल से भर दीजिए प्रभु यीशु राजा। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, धन्यवाद देते हुए आपको अपने जीवन को, अपनी आत्मा को, अपने प्राण को, अपने परिवारों को और अपने हर एक इच्छाओं को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु जी अपनी अगुवाई में पवित्र बनाइए प्रभु यीशु राजा, और आज के वचन में प्रभु जी अपनी उपस्थिति को बना दीजिए पिता। जो आपके वचन को सुनेंगे पिता, उनके मनों के ऊपर में भी अपना सामर्थ्य ला दीजिए पवित्र आत्मा परमेश्वर यहोवा, ताकि वो बड़े ही आशीष पाएँ पिता, और आशीष के साथ में पिता अपने मन को और भी सुदृढ़ कर लें आपके नाम में पवित्र आत्मा परमेश्वर। धन्यवाद देते हुए फिर से पास्टर साहब को आपके हाथों में सौंपते हुए ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम होकर के मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। सबको जय मसीह की। मैं निवेदन करूंगा हमारे पास्टर साहब से कि आप आज के वचन को हमारे बीच में देंगे। जय मसीह की। हालेलुया। प्रभु का स्तुति हो, प्रभु का महिमा हो। आज की सुघड़ी समय के लिए प्रभु की इच्छा, प्रभु की बिना के अनुसार प्रभु हमें सुंदर वक्त दिए हैं कि हम कुछ समय कुछ पल प्रभु को उद्देश्य के लिए बिताएं। आज हमारे डीकन साहब पीपी लोचन जो आज सुंदर ढंग से हमें लीड किए हैं, अगुवाई किए हैं, प्रभु आपको आशीष दें। हाँ, वचन के उससे आगे बढ़ेंगे। मैं कलीसिया का सारे विश्वासी भाई बहन को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने ऑनलाइन पर सेवा में जोड़ते हैं। प्रभु आप सबको आशीष दें। लेकिन मैं आपको प्रोत्साहन देना चाहता हूं कि सारे जो कलीसिया का लोग, जितने भी जिसके पास भी जो कि ये साधन है ऑनलाइन पर सेवा को पाने के लिए, लेकिन उन लोग भी नहीं देख पा रहे हैं, मैं उन लोगों को प्रोत्साहन देना चाहता हूं, कृपया कोशिश कीजिएगा कि ऑनलाइन पर रहने के लिए, सेवा में शामिल होने के लिए। आज का दिन किसका दिन है? प्रभु का दिन। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं इस बात का आप सब समझते होंगे। आज हम लोग अध्ययन किए हैं कि उत्पत्ति के पुस्तक चैप्टर 16 वर्स 1 to हम लोग एंड तक देखे हैं, यानी अंतिम पद तक देखे हैं। और आज का मेरा संदेश जो है, हम भागना बंद करें, हम प्रभु से भागे मत। आत्मिक माहौल से, आत्मिक परिवेश से भागना नहीं चाहिए। आज की मेरा संदेश जो है, प्रभु से हमें नहीं भागना है, हमें प्रभु में चिपक के रहना है, प्रभु में जीवन को बिताना है। हाँ, ये निर्णय मेरा नहीं है, ये बाइबल के आधार पर मैं बातें कर रहा हूँ। हम जितना प्रभु से भागते हैं, इतना जीवन में समस्या आता है, इस बात का ध्यान दीजिए। इसलिए हम लोग कोशिश करें कि प्रभु में बने रहने के लिए, प्रभु के साथ जुड़े रहने के लिए, प्रभु के साथ अपना जीवन को बिताने के लिए। हालेलुया। मैं फिर आप सबों को धन्यवाद देता हूँ कि आप प्रभु में रहते हैं, प्रभु के साथ अपने जीवन को बिताते हैं। इस दिनों पर हम लोग सब घर में है, ज़्यादा हम लोग कहीं बाहर नहीं जाते हैं, लेकिन याद रखिए उसमें भी बड़ा आशीष है, क्योंकि बाइबल में, धर्मशास्त्र में हम जानते हैं कि दोनों भाई के बारे में, इसहाक का दोनों बेटे, पहला का नाम क्या है? एसाऊ है, दूसरी का नाम क्या है? याकूब है। ये दोनों के विषय में देखते हैं कि तंबू में, यानी घर में रहने वाला कौन था? याकूब था। लेकिन बाहर में भागने वाला, शिकार करने वाला कौन था? एसाऊ था। लेकिन दोनों के विषय में हम जानते हैं कि बड़ी आशीष कौन पाने वाला व्यक्ति विशेष हुआ था? याकूब था। इसलिए मैं यही कहना चाहता हूँ, अपना तंबू में, अपना घर में रहिए, प्रभु की उपस्थिति में रहिएगा। आत्मिक जीवन को ठंडा मत रखिएगा, आत्मिक जीवन को शिथिल मत कीजिएगा। आत्मिक जीवन में हमें बढ़ने की आवश्यकता है। इसलिए हमारे यही निर्णय होना चाहिए कि हम प्रभु में बिताएं, प्रभु के साथ अपना जीवन को बिताएं। कई बार ऐसा होता है ना, पारिवारिक जीवन में पति पत्नी के बीच में, कई बार तो पति भागता है, कई बार तो स्त्री भाग लेती है। मैं ये कहना चाहता हूँ, जब हम लोग पारिवारिक जीवन में जुड़ जाते हैं पति पत्नी के रूप में, एक परिवार के तौर पर, तो हमें भागना नहीं है। बाइबल में, धर्मशास्त्र में लिखा गया, और हम वादा भी करते हैं, प्रॉमिस भी करते हैं, वचन भी देते हैं
जब तक मृत्यु ना आए तब तक हम लोग क्या करते हैं, वहाँ से मुकरना नहीं है, वहाँ से हमें भागना नहीं है। अगर हमें अलग होना है मृत्यु के अलावा, मृत्यु के सिवा हम लोग कभी भी अलग नहीं हो सकते। इसलिए कई बार हम देखते हैं कि आज के दिनों में, इस बिजी युग में, ये व्यस्तता युग में हम देखते हैं, ज़माना में देखते हैं, जो कि कुछ दिन, कुछ पल, कुछ समय तक पारिवारिक जीवन में पति पत्नी के बीच में बिताते हैं, इसके बाद अलग अलग हो जाते हैं। ये चीज़ नहीं होना चाहिए। प्रभु जब जोड़ता है तो हमें अलग नहीं होना चाहिए। केवल अलग होते हैं किस माध्यम से? मृत्यु के द्वारा। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु का नाम को मैं ऊंचा उठाता हूँ। हाँ, आज हमने जो कि एक स्टोरी को देखते हैं, एक कहानी को देखते हैं, एक सच्चा घटना को देखते हैं। जब अब्राहम के जीवन में, सारे के जीवन में कोई संतान नहीं था, तो प्रभु ने उसको कोख को किया था, बंद किया था। तो सारी के जीवन में एक बहुत इम्पोर्टेंट बातों का हम देखते हैं। उन्होंने वही प्रयास की कि जो मेरे वंश को बढ़ाना है, मुझे संतान की आवश्यकता है। इसलिए हम देखते हैं उन्होंने अपना हस्बैंड को, यानी स्वामी को वही निवेदन करती है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, मेरा घर में जो दासी है, जो हाजिरा है, उसके माध्यम से मेरा वंश बढ़ जाए। यानी कहने का मतलब आप उनको शादी कर लीजिए, मुझे कैसा करके भी मुझे क्या चाहिए? संतान की आवश्यकता है। हाँ, ये ख्वाहिश होता है जब हम लोग शादी कर लेते हैं, परिवार बन जाता है, यही ख्वाहिश होता है कि मेरा संतान हो, मेरा परिवार बढ़े, मेरे बाल बच्चे हो। और ये चीज़ जो कि प्रभु योजना अलग था, इसलिए उनकी कोख को, यानी सारे के जो कि कोख उन्होंने प्रभु ने बंद कर दिया था। तो हम देखते हैं कि और प्रभु ने ऐसा ही किया। जब वह गर्भवती हुई, उनका रवैया क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। कई बार हम देखते हैं कि हमारे हालात को, हमारे परिस्थिति को, हमारे पास्ट लाइफ को हम क्या कर जाते हैं? भूल जाते हैं। हम लोग कहाँ पर थे, कहाँ पर आ गए। भले सकता है कि प्रभु ने कहा कि मैं बीते हुए दिनों पापों को मैं क्या नहीं करूँगा, याद नहीं करूँगा। लेकिन याद रखिएगा, मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ी मायने रखता है कि हमें अभी भी इस बात को जो कि महसूस करना चाहिए था, मैं कहाँ पर था और मैं कहाँ आ गया। मैं कीचड़ में था, प्रभु ने मुझे कहाँ खड़ा किया? चट्टान पर खड़ा किया। मैं अंधकार में था, प्रभु ने मुझे कहाँ जो कि खड़ा किया? ज्योति में खड़ा किया। मैं शैतान की वश में था, आप प्रभु जो कि अपना लिया। कम से कम इस बात को हम लोग सोचें। लेकिन हाजिरा ने इस बात को जो कि उन्होंने याद नहीं की और भूल गई। उनका रवैया जो कि चेंज हो गया, अपने आप को महसूस की कि मैं सबसे बड़ी महान हूँ, मुझे संतान होने पर है। तो मेरे प्यारों, कई बार ऐसा होता है कि जब हमारा जीवन में कुछ नहीं होने के बाद जब खुदा देता है, उसने हमें घमंड नहीं करना है। हमारा जीवन में प्रभु का धन्यवाद देते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। हाँ, कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे हालात को चलते हुए हम क्या कर लेते हैं? हम परिस्थिति में जाते हैं। हमारे हालात ऐसा हमें बिगाड़ देता है कि गंभीर हो जाता है। बीते दिनों पर हम देखते हैं कि जब अभी 5 महीना से ज़्यादा हो रहा है, लॉकडाउन जारी है, बहुत सारे जो कि भाई लोग जो कि बाहर में काम करते थे, उन लोग कहाँ भागना पसंद किया? अपना अपना परिवार को भागना पसंद किया। वो गलत नहीं था, उनके हालात ऐसा उनको कर दिया, जीना मुश्किल हो गया। तो कई बार हमारे हालात ऐसा कर देता है कि हमें मजबूरी होना पड़ता है। लेकिन हाजिरा जो है, परमेश्वर की उपस्थिति को छोड़कर, अब्राहम को छोड़कर, उनके परिवार को छोड़कर क्या करी हो? संतान होने के बाद भाग रही है। इसलिए ये पद को हम पढ़ेंगे। उससे पहले जो कि सारी के जीवन, यानी सारी के जीवन में क्या हालात हुआ था, उनको कितना तकलीफ हुआ था, उसके बिहेवियर के कारण, हाजिरा की जो कि रवैया के कारण उनको कितना तकलीफ हुई थी, इसके बाद का हम ध्यान लगाएंगे। 6 और 7 पद और जी पढ़िए कृपया।
6 और 7 पद, 16 का 6 और 7 पद। उत्पत्ति 16, 6 और 7 वर्ष कृपया पढ़ेंगे। अब्राहम ने सारे से कहा, देख तेरी दासी तेरे बस में है, जैसे तुझे प्रण वैसे ही उसके साथ कर। तब सारे उसको दुख देने लगी और वह उसके सामने से भाग। तब यहोवा के दूत ने उसको जंगल में सूर के मार्ग पर जल के एक सोते के पास आकर कहा, पढ़िए। हे सारे की दासी हाजिरा, तू कहाँ से आती और कहाँ को जाती? उसने कहा, मैं अपनी स्वामिनी सारे की सामने से भाग आई हूँ, मैं अपनी स्वामिनी सारे के सामने से भाग आई। मेरे प्यारों, कहने का मतलब यही कि यहाँ पर देखते हैं उस जमाना में व्यवस्था में ये स्थिति था, ये विधि था, ये नियम था, उसमें कोई पाप नहीं था। बहुत सारे जो कि पत्नियाँ को लोग जो कि लोग अपना वश में करते थे, व्यवस्था के आधार पर कोई पाप नहीं था। भले सकता है कि न्यू टेस्टामेंट में यीशु मसीह आने के बाद ये सारी चीज़ों का परिवर्तन हो गया है, आज एक ही पति हो और एक ही पत्नी हो। मेरे प्यारों, यहाँ पर हम देखते हैं कि सारा के जीवन में, यानी सारी के जीवन में जो भी चीज़ उन्होंने मन में ठान ली संतान प्राप्त के लिए, उन्हें गलत नहीं की थी। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि हाजिरा के जीवन में जो स्कोप था, जो लिप्त था, उन्होंने समझ नहीं पाई। अब्राहम के जीवन में हम देखते हैं कि अब्राहम के परिवार को, अब्राहम की स्थिति को हम देखते हैं कि और परमेश्वर की उपस्थिति को माना जाता है। अब्राहम जो कि हर घड़ी हर पल जो कि प्रभु की उपस्थिति में था, उनकी परिवेश जो कि प्रभु की उपस्थिति में था, उनके परिवेश और कहेंगे एक स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर था, एक आत्मिक परिवेश था, और वहाँ से जो उन्होंने भागना शुरू कर दी, क्योंकि सारी ने अब्राहम से यही कंप्लेन की कि देखिएगा, जो हाजिरा को मैंने आपको दी, उन्होंने मेरे प्रति क्या करी है, और मुझे दुख दे रही। मेरे मन को, यानी कहने का मतलब जो कि काफ़ी जो खराब कर दी, मैं क्या करूं उसके लिए। और उनकी पति अब्राहम भी कहते हैं कि तुझे जैसा बनता है तो क्या कर ले, ऐसा ही कर ले। और इतना टर्चर की तो उन्होंने भागना पसंद की। मेरे प्यारों, कहने का मतलब यही है, हाँ, इच्छा जताना पाप नहीं है, लालसा करना कोई पाप नहीं है, लेकिन बुरी लालसा क्या करना क्या है, पाप है। आपको मैं यही कहना चाहता हूं कि लालसा करना, इच्छा जताना पाप नहीं है, लेकिन बुरी लालसा करना, बुरी इच्छा जताना, ये क्या है, पाप है। हाजिरा ने पाप नहीं की थी। भले हो सकता है कि अब्राहम ने नेगलेक्ट किया, परमेश्वर की आवाज़ को उन्होंने सही ढंग से उन्होंने खातिर नहीं किया, बात अलग है। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूं कि सारी की रवायत के द्वारा हम देखते हैं कि उनको भागना ही पड़ा। किसको, हाजिरा को। आज मेरा संदेश क्या है, भागो मत। कहाँ से भागो मत, प्रभु से। हमें भागना है तो पाप से भागना है, हमें भागना है तो गलत सोच से भागना है, हमें भागना है शैतान से भागना है, हमें भागना है। मैं यही कहना चाहता हूँ, जितने भी गंदे चीज़ है, बुराइयां हैं, उसे क्या करना है, भागना है। लेकिन आज हम ऑपोजिट काम कर रहे हैं। हम लोग प्रभु से भाग रहे हैं, प्रभु की उपस्थिति से भाग रहे हैं, परमेश्वर की सेवा से भाग रहे हैं, प्रभु के वचन से भाग रहे हैं। मैं आज की मेरा ये संदेश है, आप प्रभु से भागिए मत, शैतान से भागना है, बुराई से भागना है, पापों से भागना है। सवाल ऐसा है, हम कहाँ पर हैं, आप कहाँ पर हैं, ये बड़ी ध्यान देने का जरूरत है। तो यहाँ देखते हैं, हाजिरा रुक नहीं पाई, उनकी हालात ऐसा कर दिया, ऐसा हो गया कि उनके भागना ही पसंद किया। तो यहाँ पर हम देखते हैं, मार्ग में, रास्ता में जो कि एक परमेश्वर का दूत उनमें यही बातें करते हैं, हे सारी की दासी हाजिरा, तू कहाँ से आती है और कहाँ की जाती है।
उनका ये रिप्लाई था, उसने कहा मैं अपनी स्वामिनी, क्या उच्चारण करिए उन्होंने, जब आप स्वामिनी करके जानती हो, मुझे उसकी बस में होना चाहिए, उसकी आवाज़ को सुनना चाहिए, उसका आज्ञाकारी होना चाहिए। यही भी उच्चारण ही किया गया कि मैं, क्या लिखा गया उसमें, अपनी स्वामिनी सारे के सामने से भाग आई हूँ। यहोवा का दूत ने उनसे कहा अपनी स्वामिनी के पास लौट जा और उसके बस में रह। प्रभु जिसको जैसा जो की आवाज़ देता है, जिस आज्ञा देता है, हमें करना चाहिए। परिवार में बाल बच्चों जो कि किसकी बस में होना चाहिए, माँ बाप के बस में होना चाहिए। स्कूल में हम देखते हैं कि बच्चों किसके बस में होना चाहिए, टीचर लोगों के बस में होना चाहिए। कलीसिया में देखते हैं, कलीसिया का विश्वासी भाई बहन किसके बस में होना चाहिए, परमेश्वर की आज्ञा की बस में होना चाहिए, परमेश्वर की वचन में बस में होना चाहिए। कलीसिया का विश्वासी भाई बहन, मैं यही कहना चाहता हूँ, जो नियम और विधि है उसकी बस में होना चाहिए। जब उसको भागते हैं तो क्या होता है, भागना का मतलब क्या, गलत ही है। जो हमारे जीवन में जो विधि, जो नियम ठहराई गई है, वहाँ से अगर हम भागते हैं, परमेश्वर के वचन से भागते हैं, परमेश्वर के उपस्थिति से भागते हैं, प्रभु से भागते हैं, तो पाप हो जाता है। अब पाप का मजदूरी क्या है, मृत्यु है। मैं इसलिए मैं ये सवाल किया हूँ कि हम कहाँ पर है। हमें बहुत बड़ी आवश्यकता इस बात को जानने की जरूरत है। परमेश्वर की दूत हाजिरा को ही कहा, 10 पद में लिखते हैं, और यहोवा के दूत ने उनसे यही भी कहा, मैं तेरे वंश को बहुत बढ़ाऊंगा, यहाँ तक कि बहुतात के कारण उसकी गणना ना हो सकेगी। और यहोवा के दूत ने उनसे कहा, देख तू गर्भवती है और पुत्र जनेगी, तो उसका नाम इस्माइल रखना, क्योंकि यहोवा ने तेरे दुख का हाल सुन लिया है। प्रभु उनके जीवन में सब कुछ किया है। मेरे प्यारे, जब हमारा खुदा, हमारा परमेश्वर जब हमें लिफ्ट देता है, हमें ब्लेसिंग करता है, हमारा जीवन में हमें इस चीज़ को हमें सोचने की ज़रूरत है। मैं कहाँ था, मैं कहाँ आ गया, मेरा हालात क्या था, आज मेरा हालात क्या हो चुका है, मेरा स्थिति क्या था, आज मैं किस स्थिति में हूँ। जब ये चीज़ को जो हम महसूस करते हैं, प्रभु का धन्यवाद देना चाहिए, प्रभु के साथ जीवन बिताना चाहिए, प्रभु के साथ चिपके हुए जिंदगी जीना चाहिए। मैं यही कहना चाहता हूँ। प्रभु से भागना प्रभु पसंद नहीं करते हैं, आज्ञा से भागना प्रभु पसंद नहीं करते हैं, व्यवस्था से भागना प्रभु पसंद नहीं करते हैं। प्रभु इस बात के लिए पसंद करते हैं कि पाप से भागिए, बुराई से भागिए, क्रोध से भागिए, व्यभिचार से भागिए, कई प्रकार का पाप की जो होता है हमारे जीवन में, उससे भागिए। यही प्रभु की इच्छा है। इसलिए मैं यही कहना चाहता हूं, हमें भागने की जरूरत है। मेरे प्यारो, हम जो कि हम देखते हैं उत्पत्ति से लेकर व्यवस्था विवरण तक, ये मूसा के द्वारा लिखा गया है। बोले सकता है कि मूसा ने भजन संहिता में कुछ चैप्टर को लिखे हैं लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब मूसा का लिखा हुआ वचन जब हम अध्ययन करते हैं, हम दिल से भर जाते हैं। बहुत सारी विधियाँ हैं, बहुत सारे नियम हैं, बहुत सारे बातें हमें मिलती है। हमें तो टाइम ही टाइम है, हमें इसमें झांकने का जरूरत है, ध्यान देने का जरूरत है। कई बार मैं देखता हूँ यहाँ पर बाइबल में, धर्मशास्त्र में, परमेश्वर की सेवक लोगों में क्या किया, उन्होंने भागना शुरू कर दिया। भले सकता है उनका हालात ऐसा था भले सकता है कि उन लोगों का हालात ऐसा था, लेकिन चाहे कुछ भी क्यों ना हो, प्रभु से हमें नहीं भागना चाहिए, प्रभु की उपस्थिति में नहीं भागना चाहिए। मैं थोड़ा सा अध्ययन कराना चाहता हूँ एक उदाहरण के तौर पर। पहला राजा चैप्टर 19 1 से 4 पद में पढ़ेंगे। तब अहाब ने इजेबेल को एलिया के सब काम विस्तार से बताया कि उसने सब नबियों को तलवार से किस प्रकार मार डाला। तब इजेबेल ने एलिया के पास एक दूत के द्वारा कहा, यदि मैं कल इसी समय तेरे प्राण उनका साथ ना कर डालूं, तो देवता मेरे साथ वैसे ही पर उससे भी अधिक करे। ये देख एलिया अपना प्राण लेकर भागा और यहूदा की सेवा को पहुंचकर अपने सेवक को भी छोड़ दिया। परंतु
वह स्वयं जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक झोंक के पेड़ के तले बैठ गया। वहां उसने ये कहकर अपनी मृत्यु मांगी, हे यहोवा, बस अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं। धन्यवाद, गॉड ब्लेस यू। मैं कई बार इस उदाहरण को देता हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। यहाँ देखते हैं एलिया छोटा मोटा व्यक्ति विशेष नहीं है, क्या है, बड़े नबी में गिने जाते हैं। एलिया के जीवन के बारे में हम देखते हैं, उनकी प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर बहुत बड़ा मिराकल्स किया। बाल नबियों को टुकड़े टुकड़े कर दिया गया। आहाब राजा ने अपना जितने भी बाल नबियों को उन्होंने क्या किया, मारवा डाला। ये आदेश किसका था, एलिया का। एलिया का जो कि मिराकल्स परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को देखते हुए बाल नबी को प्राण चला जाता। और इस कहानी राजा अपना पत्नी को बताते हैं, और दुखी हो जाती है, क्रोध से भर जाती है, और उन्होंने ये भी जो कि मैसेज भेजती है, काल तेरे लिए जीना मुश्किल होगा एलिया। हम देखते हैं एलिया इस बैड न्यूज़ को सुनते हुए अपना प्राण के मारे क्या हो रहे हैं, भाग रहे हैं। बताइए वाला, क्या भागना चाहिए था क्या? जिनके प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आसमान से आग भेज सकता है, और जो कि वेदी बनाई गई थी, जो लकड़ी, जो बालू यानी रेती, पानी जो भी डाला गया था, पल भर के मारे सब कुछ तबाह कर सकता है आसमान की आग आकर के। उस खुदा जो कि उनको सेव नहीं कर सकता था, बचा नहीं सकता था, एक सामान्य जो कि महिला को डर के मारे क्या हो रहे हो, भाग रहे हैं। वो भी लिखा गया, एक दिन की जो कि दूरी भागी, जंगल के जो कि बीच में वो भागी, पहाड़ में चले गए और बड़ी लंबी सांस लेते हुए प्रभु से दुहाई देते हैं, प्रभु मेरे पूर्वजों से मैं अच्छा नहीं हूँ, आप मुझे क्या कर लीजिएगा, मुझे ले लीजिएगा। मेरे प्यारों, परमेश्वर कहा था क्या उनको भागने के लिए? प्रभु बोला था। कई बार हमारा जीवन में ऐसा हालात हो जाता है, पारिवारिक जीवन में, कलीसिया में भी हमारा यही सोच होता है, अरे यार चलो ना यार, क्या है इसमें रहना नहीं है, चलो क्या करो, भागो। सेवक लोग संस्था छोड़ देते हैं, सेवक लोग कलीसिया भी छोड़ देते हैं, विश्वासी भाई बहन कलीसिया छोड़ देते हैं। कई बार परिवार में जो कि लोग जो कि भागना भी पसंद करते हैं। यही नहीं है, हमें परमेश्वर क्या चाहता है, प्रभु की योजना क्या, हमें जानना जरूरत है। कई बार इस बात को हम समझ नहीं पाते हैं, भागना पसंद कर लेते हैं। प्रभु यही सवाल करते हैं कि तू कहाँ है। अगर हम आगे आगे पढ़ते हैं तो प्रभु ने उनको एक बार नहीं, दो बार नहीं, कितना बार पुकारा, 3 बार पुकारा। भले सकता है कि शुरुआत में तो अनसुनी किया, अरे इतना जंगल में कौन आएगा, मुझे कौन ढूंढेगा, मैं तो छिपा हूँ, यहाँ तो कोई पहुँच ही नहीं सकता है। लेकिन राजा दाऊद गवाही देते हैं, मैं आसमान तो जाऊँ तो प्रभु तो वहाँ पर है, मैं गहरा समुद्र की जल के अंदर में जाऊँ तो प्रभु तो वहाँ पर है, चाहे मैं पहाड़ की आर पारों के भी चले जाऊँ फिर भी प्रभु तो वहाँ पर है। मैं तेरी आत्मा से भागकर किधर जाऊँ, कहाँ जाऊँ? उस दिन जो कि आदम ने सोचा था चलो भागते हैं, क्या करेंगे, पाप तो हो गया, गलत तो कर लिया, मैं तो अपना नंगापन को महसूस कर रहा हूँ, मेरे शरीर में तो कोई वस्त्र ही नहीं है। वो भागा, आज आके क्या हो गया, उन्होंने छिप गया। तब प्रभु ने उनसे सवाल करता है, हे आदम तू कहाँ है? क्या आप समझते हैं प्रभु ने बात नहीं करेगा? भले सकता है कि उसकी सफाई अलग प्रकार का था। आज हमारे जीवन में यही बात है। याद रखिएगा, दुनिया में जितने भी बड़े बड़े क्राइम होता है ना, क्राइम करने के बाद लोग भागना पसंद करते हैं। अभी भी देखिए, टीवी में देखिएगा जो हालात हुआ है,
दो मैला से एक ही नींव जो क्या करें, घिसट रहे हैं, रगड़ रहे हैं। मैं यही कहना चाहता हूं, धर्मशास्त्र में पौलुस भी लिखते हैं कि तेरा पाप तुझे क्या करेगा, पकड़ाएगा। धर्मशास्त्र में लिखा गया तेरा पाप तुझे क्या करेगा, पकड़ाएगा। आप कहां भागोगे? कल तो मैंने एक न्यूज़ सुन रहा था, नाम लेना नहीं चाहता हूं, उन्होंने स्वीकार किए हैं कि ओवरा डन जो है कहां पर है, हमारा देश में। भागोगे, कब तक भागोगे? मेरे प्यारे, सच में इस बात का ध्यान दीजिएगा, इस देश में, इस दुनिया में जितने भी क्राइम होता है, क्राइम करने वाला चैन का जिंदगी नहीं जीता है। आत्मिक बातों में एक ही बात है, सिमिलर वर्ड है। आप पाप करके, प्रभु से भाग के, आप कभी भी जो कि चैन का जिंदगी नहीं जी सकते हो। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि भागना नहीं है। हजरा ने अपना मन में सोच ली, चलो मेरा तो संतान है, मैं तो चैन का जिंदगी जी सकती हूं, वो भागना शुरू कर दी। मेरे प्यारों, फिर से मैं कहना चाहता हूं, आप प्रभु से भागिए मत, प्रभु के उपस्थिति से भागिए मत, आत्मिक परिवेश से भागिए मत। भागना है तो पाप से भागिए, भागना है तो बुरी लालच से भागिए, भागना है तो मैं कहना शैतान की हरकतों से भागिए, भागना है तो जीवन में आप जो नुकसान लेकर आता है उससे भागिए। आप प्रभु से क्यों भागेंगे? बाइबल में, धर्मशास्त्र में बहुत लोगों ने भागना शुरू कर दिया। कई बार किसी किसी को तो प्रभु पकड़ा, किसी किसी को क्या कर दिया, छोड़ा। अलेक्जेंडर हुमायूं को जो कि पौलुस ने क्या कर दिया, छोड़ दिया। समझाया समझाया समझाया, मंडली का यानी कलीसिया का विधि नियम को बताया। जब उन्होंने मानना पसंद नहीं किया तो क्या किया उन्होंने, शैतान के हाथों में छोड़ दिया, यानी कि तुम भागो। ऐसे हो तो ठीक भी नहीं पाते हैं ना। बाइबल में, धर्मशास्त्र में देखते हैं कि यूना के जीवन के बारे में प्रभु कहां भेजा था उनको, निनवी नगर को। भाग रहा कहां, तर्शीश को। बाइबल की जो कि वास्तव में अगर हम देखते हैं या मैप के आधार पर अगर आप देखते हैं, जो कि निनवी नगर और तर्शीश में अगर कहेंगे तो उसका ऑपोजिट साइड है। मानो अगर ये अगर निनवी है तो तर्शीश कहां पर है, इधर है। प्रभु ने उसको इधर भेजा, भागरा कहां पर है, राइट में भेजा। भागरा कहां है, लेफ्ट में भाग रहा है। जब वो भाग रहा था, कितना बार आंधी आई थी, भयंकर आंधी जानते हैं बाइबल में, काउंटिंग के हिसाब से लगभग जो 15 टाइम बड़ी आंधी और तूफान आया। काफ़ी दूरी था ना, 15 टाइम, और रुक नहीं पाया। सारे परिवेश को, टोटल हालात को हम जानते हैं कि जब योना तर्शीश की उसे जब जर्नी कर रहा था, यात्रा कर रहा था, तो उसका हालात को हम जानते हैं। आखिरी में खुद बोलता है, क्या बोलता है, भाइयों ये सब कुछ कारण जो कि मेरे लिए, ये आंधी और तूफान जो भयंकर रूप ले चुका है, ये मेरे ही कारण है। मैंने आज्ञाकारी रहा, मुझे कहाँ जाना चाहिए, मुझे कहाँ मैं आगे जा रहा हूँ, मुझे प्रभु ने कहाँ भेजा और मैं कहाँ भाग रहा हूँ। मैंने आज्ञाकारी रहा, अनाज्ञाकारी रहा, मैंने आज्ञा प्रभु का टाल दिया, माना नहीं, जिसके कारण ये हालात है और कुछ और नहीं है। चलो मुझे क्या कर दो, सब मिल करके फेंक दो। मैं कई बार इस संदेश को देता हूँ, बड़ा अच्छा भी लगता है। मेरे घर में ये कहना चाहता हूँ, जब हम लोग गुनाह करते हैं, जब पाप करते हैं, ये हालात उत्पन्न हो जाता है। जब परमेश्वर की जो कि उपस्थिति से भागते हैं, प्रभु की आज्ञा से भागते हैं, वचन से भागते हैं, तो हमारे हालात इस तरह का होता है। बाकी तक बातों तो हम जानते हैं, उनको फेंक दिया गया, बड़ी मछली जो कि उन्होंने क्यों निगल लिया, खुदा उनके ऊपर संतुष्ट है शायद, और कुछ कराना था उनके माध्यम से। इसीलिए 3 दिन 3 रात होने के बावजूद भी योना क्या हो गया था, जीवित हो गया था। मछलियों का ऐसा हालात कर दिया कि उसको क्या करना पड़ा, उसको बाहर निकालना ही पड़ा, उगलना पड़ा उनको। मेरे द्वारा कहने का मतलब ये है कि हमारे जीवन में हमें इस बात को ध्यान देने का जरूरत है कि हमें भागना नहीं है, प्रभु की उपस्थिति में, प्रभु की आज्ञा से हमें भागना नहीं है। कई बार प्रभु हमें आदेश देता है, आज्ञा देता है, वचन देता है, लेकिन हम भागना शुरू कर देते हैं। कृपया मत भागिए। बाइबल में बहुत सारे भागने वाले हैं,
भागने के द्वारा उनका नुकसान ही हुआ था कुछ लोगों के जीवन में। इनका नुकसान हुआ था, योना उसका नुकसान हो गया था, मृत्यु के वश में आ गया, बेचैनी हो गया, और वही जो कि दुहाई दे रहा था, हाँ प्रभु और मैं क्या करूं, मुझे मरना ही है। मेरे प्यारे ऐसा नहीं होना चाहिए। मूसा के जीवन के बारे में हम देखते हैं, मूसा भी एक व्यक्ति को उन्हें क्या किया, मार डाला, और क्या कर दिया उन्होंने, बालू में गाड़ दिया। और एक व्यक्ति को जो कि हमला करने पर था, वही व्यक्ति बोला, क्या आप मुझे भी मारना चाहते हो? उस दिन उस व्यक्ति को मार के तो आप बच गया, लेकिन आप जो मुझे मारना चाहते हो। तो मूसा डर के मारे क्या किया उन्होंने, पहले तो सोच रहा था मुझे कोई नहीं दिख रहा है, न राजा को जानकारी है, न कोई प्रजा को जानकारी है, न किसी को जानकारी है, मेरा ताकत मार दिया, बालों में गाड़ दिया, क्योंकि मेरे लोग उन्होंने मार रहा था, इसलिए उसको मैं मार दिया। इस हालात में हम देखते हैं कि जब उनको महसूस हुआ आज मैं बचने वाला नहीं हूँ, मैंने गुनहगार काम किया हूँ। व्यवस्था में प्राण का बदले क्या है, प्राण है, आँख के बदले क्या है, आँख है। ये व्यवस्था तो बहुत लोग आज भी मानते हैं, लेकिन हमारे मसीह समुदाय लोग इस व्यवस्था को नहीं मानते। हमें यीशु मसीह की ओर से जितने भी निर्देश दी गई है उसको हम लोग मानते हैं। तो मेरे प्यारे, इस बात को मैं कहना चाहता हूँ, मूसा डर गया, भयभीत हो गया, और मुझे जीना मुश्किल है, चलो मैं क्या कर लेता हूँ, ये प्रभु का योजना था अवश्य। अच्छा हुआ कि प्रभु इसके ऊपर संतुष्ट थे, तो वो क्या हो गया, बच गया। मेरे प्यारों में फिर से एक बात कहना चाहता हूँ, क्या वास्तव में, इसमें बहुत सारे रेफरेंस मैं देना नहीं चाहता हूँ, मैं यही कहना चाहता हूँ, हमें भागना नहीं है। अगर हम पाप कर लेते हैं, गलत हो जाता है, तो हमें क्या करना चाहिए, पश्चाताप के साथ, अपना गुनाह को मानने के साथ, कबूल करने के साथ प्रभु के निकट मानना चाहिए। हमारे प्रभु हमें क्षमा करता है, प्रभु हमें गले लगा लेता है। एक व्यक्ति तो ऐसा ही भाग गया था ना न्यू टेस्टामेंट में ना, जिसका नाम क्या है, क्या नाम दिया गया है, उड़ाऊ पुत्र। वो तो भाग गया था, घर का जितना भी धन दौलत बाप से जो है सब लेकर भाग गया था। दोनों भाई थे, उसके आधा लेकर भाग गया था। उसका हालात ऐसा हो गया था, हमारा जानवर हो गया था, जानवर के साथ खाना खा रहा था, सुअर के साथ खाना खा रहा था। उसके हालात इतना हो गया, ऐसा हो गया, आखिरी में सोचा चलो बेटा कहलाने के लिए तो लायक नहीं हूँ, बेटा कहलाने के लिए तो लायक नहीं हूँ, कम से कम मैं क्या बन जाऊँ, लेबर बन जाऊँ, मजदूरिया जो बन जाऊँ। मेरा पिता जो कि मुझे मजदूरी के तौर पर तो रखेगा, एक लेबर के तौर पर तो दृष्टि दे सकता है। मेरे पिताजी के पास कितने लोग जो काम करते हैं, अच्छा भोजन मिलता है, चलो वापस चले जाओ। अच्छा हुआ कि उन्होंने क्या किया, अपना गुनाह को, अपना पापों को मान लिया, अपना नेगलेक्ट को उन्होंने जान लिया, अपना गलती को महसूस किया, वापस आ गया। जब वापस आता है तो पिताजी क्या करते हैं, उनके लिए भोज का तैयारी करते हैं। मेरे प्यारे, हमारे खुदा ऐसा है, हमारे प्रभु ऐसा है। बाइबल में एक बहुत बड़ा सुंदर उदाहरण ये बात है। जब हमारे गुनाह हो जाता है, हम अनाज्ञाकारी होते हैं, पाप कर लेते हैं, भागते हैं, तो हमारे प्रभु, हमारे यीशु मसीह हमें इंतजार करते हैं कि कब हम आ जाएं। वो हमें गले लगाने के लिए सदा क्या है, तत्पर है, तैयार है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, भागना प्रभु का पसंद नहीं है। भागना इस बात के लिए प्रभु का पसंद है, पाप से भागें, गलती से भागें, बुराई से भागें, बुरी लालच से भागें, शैतानी हरकतों से भागें। जितने भी हमारे जीवन में नुकसान लेकर आता है, हमारा आध्यात्मिक जीवन को नुकसान पहुंचाता है, वहाँ से हम क्या करें, भागें, अन्यथा हमें भागना नहीं। जितने भी भागा था दंडित तो हो गया। जो मनोनीत लोग था फिर भी प्रभु को क्या कर दिया, दंड विधान किया। इसके बाद प्रभु को क्या किया, इस्तेमाल किया। मैं फिर से आपको प्रोत्साहन देना चाहता हूँ, मेरे प्यारों, इस बात का ध्यान दीजिएगा, ऐसी भी जो कि हमें ये दुनिया में जब जीते हैं, बड़ी सोच समझ के साथ हमें जीना है, प्रभु के साथ हमारे ताल्लुक अच्छा रखना है, आत्मिक परिवेश को हमें क्रिएटर करना है, एक स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर को हमें बनाना है मेरे प्यारों, जिनके माध्यम से हम क्या हो सकते हैं, आशीषित हो सकते हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। प्रभु आप सबों को आशीष दे। प्रभु चाहते हैं कि हम प्रभु में बने रहें, प्रभु के साथ लिपटे रहें, प्रभु के साथ हमारे ताल्लुक को अच्छा बना रखें। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबों को आशीष दें। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। खुदा बाप प्यारी सब धन्यवाद देते हैं पिता, आपकी उपस्थिति के लिए, आपकी अगुवाई के लिए, आपकी किए हुए सारे उपकार के लिए। प्रभु जी, आज की आराधना में पिता शुरू से आखिर तक आप रहा। आज की थोड़ी सी समय के माध्यम से प्रभु हमें बातें किस वचन के माध्यम से धन्यवाद देता हूँ। प्रभु जी, हमारा आत्मिक जीवन को केवल ऊँचा कर दिए। जितने भी मेरे प्रिय लोग प्रभु इस घड़ी ऑनलाइन पर है, उनके पर, उनके परिवार के पर, उनके बाल बच्चे के पर आपका आशीष।
जितने भी पीड़ित थे पिता में कृपा कर, स्पेशली मेरी शर्मा के पर आपका आशीष हो, उन्हें जीने की दिए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं नायर जी के प्रभु उनके पर कृपा कर, और भी जितने पीड़ित थे पिता उन्हें कृपा अनुग्रह कर। अपने ऐसा के धन्यवाद देता हूँ। या जितने भी बच्चे हैं, जवान है, महिला है, बुजुर्ग है, हमारी कमिटी में सेवा करने वाले पिता, ये सबों के पर पिता आपका आशीष हो। हम यहाँ जितने भी आज की सेवा में शामिल हैं पिता, थोड़ी लोग हमारे पर, हमारे परिवार के पर, हमारे बाल बच्चों के पर आपका आशीष हो। अपने ऐसा क्या धन्यवाद के साथ हम अपने आप को दिन भर को, सुरक्षा को, आज की सारी बातों का आपका हाथ में देती हुई, फिर से इस वचन को सबों का आपका हाथ में देती हुई, ये छोटी सी निवेदन यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुन और कबूल कर पिता, आमीन। उस समय पिता परमेश्वर की प्रिय, प्रभु यीशु के अनुग्रह, पवित्र आत्मा का शांति, शक्ति, सहभागिता हम सबों के साथ, विशेष ये पृथ्वी पर जितने भी विश्वासी भाई वास करते हैं, सबों के साथ यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक होती रहे, आमीन। सबको जय मसीह। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।